दिट्ठि बंधन बांधिय तन्हा सोते न बाहिते। दिव्य नायक तारे सी भगवन्तस्ते नमो। ध्रुवधरं धुरंधरं शीलराशि शुभाननं वयं वन्द्यामहे वन्द्यं भीमाम्बेडकरनायकम्। साधु साधु साधु। करुणा के महासागर लोक गुरु भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध इनके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए धर्मराजा सम्राट अशोक बोधिसत्व बाबा साहब इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए नमन करता हूँ। हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान परम ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुओं के भी गुरु परम पूज्य भंते जी के चरणों की वंदना करता हूँ। हमारे प्रिय भंते धमज्योति, प्रिय भंते मितानंद, बाकी सभी करुणानंद, उपेक्षानंद और एक और दूसरे धमज्योति आए हुए छोटे वाले। बाकी बनारस से कल ही चल के आए उपासक जी भाईलाल, विजय नारायण जी और आज पधारे यहाँ पे आदरणीय उपासक हमारे विजय, एक विजय नारायण है, एक विजय कुमार है। हाँ, विजय कुमार जी दोनों लोग विजय प्राप्त करके आए हैं। अन्यथा अपनी गृहस्थी के जंजालों पे विजय प्राप्त करके यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। तो विजय प्राप्त करके दोनों लोग यहाँ पे आए हैं। दूसरे उपासक जी भी आए हैं, इंजीनियर अतर सिंह। इनका भी स्नेह हम लोगों को समय समय पे मिलता रहता है। उपासक मान सिंह जी भी आए हैं और भी दूर दराज से लोग आए हैं जो पहले से आए हैं। और ये बिल्हौर के सभी उपासक उपासिकाएं, थोड़ा सा समय है। परम पूज्य भंते जी का ज्ञान बड़ा गहरा है। हम लोग हमेशा उनसे सीखते रहते हैं। जब भी उनको सुनते हैं तो लगता है कि अभी कुछ सुना ही नहीं। इतना गहरा ज्ञान भंते जी का। भंते जब बोलते हैं तो मन करता है कि सुनते जाएं, सुनते जाएं। इसलिए भंते से निवेदन किया, आप ही को आज सुनना था सबको। भंते जी पहले ही कृपा हटा लिए, थोड़ी सी कृपा किए। हाँ, भंते जी को बार बार नमन है। कल हम लोगों ने सुना कथा में कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए। इतनी आसानी से बुद्ध तो नहीं प्राप्त होता। 6 वर्ष की कठोर तपस्या थी जो उन्होंने किया तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उपदेश देने के लिए जब जाते पंचवर्गीय, तो पंचवर्गीय सोचते हैं कि इनका आतिथ्य नहीं करेंगे, लेकिन उनके चुंबकीय व्यक्तित्व की वजह से सभी लोग परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर भगवान वाराणसी के इसी पत्तन मिगदाय में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन करते एक बात ध्यान रखें, धर्म चक्र प्रवर्तन कोई बुद्ध ही करते हैं, कोई अरहत भी नहीं करते, कोई बोधिसत्व भी नहीं करते, सिर्फ सम्यक संबुद्ध करते हैं। दूसरे किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो धर्म चक्र प्रवर्तन कर सकें। तो सम्यक संबुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया और पंचवर्गियों को पहला उपदेश दिया, 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया, अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। फिर भगवान की महिमा इतनी बढ़ी कि लोगों ने जब समझा कि भगवान बुद्ध मात्र एक श्रमण हैं, गृह त्यागी हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं, तो लोग उन्हें सिर्फ श्रमण गौतम ही कह करके पुकारते थे, इससे अधिक कुछ नहीं कहते थे, सिर्फ श्रमण गौतम, श्रमण गौतम। क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक प्रवज्जित हैं, सन्यासी मात्र हैं, ठीक है, थोड़े अच्छे सन्यासी हैं। इसलिए भगवान जब पहली बार उर्वेला में पहुंचते हैं तो उर्वेला के बड़े प्रसिद्ध तपस्वी थे उर्वेल कश्यप, गया कश्यप और नदी कश्यप। ये तीनों भाई हैं और तीनों संगी हैं, गणाचार्य हैं, उनके पास बहुत बड़ा शिष्यों का संघ है। उर्वेल कश्यप के पास 500, फिर नदी कश्यप के पास 300, गया के पास 200, कुल मिला के तीनों भाइयों के पास 1000 शिष्यों की संख्या है। और ये पूरे उर्वेला में प्रसिद्ध है, विख्यात है। इस समय उर्वेला बिहार में पड़ता है, गया बोध गया से थोड़ा दूर पे है। तो उर्वेल कश्यप और गया कश्यप, नदी कश्यप, ये तीनों बड़े ही प्रतिष्ठित गणाचार्य थे। भगवान एक बार जब उर्वेला में पहुंचते हैं तो उर्वेल कश्यप की अग्निशाला में रहने के लिए निवेदन करते हैं। कहते हैं कि हे उर्वेल कश्यप, मैं तुम्हारी अग्निशाला में रहना चाहता हूं। उर्वेल कश्यप ने कहा, श्रमण गौतम, मेरी अग्निशाला में, यज्ञशाला में बड़ा ही भयंकर सर्प रहता है, नागराज रहता है। अगर तुम उसमें रहोगे तो वो तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा, तुम्हें निगल जाएगा, इसलिए उसमें न रहो। फिर भगवान बुद्ध दूसरी बार कहते कि मैं तुम्हारी अग्निशाला में रहना चाहता हूं। दूसरी बार भी उर्वेल कश्यप मना करता कि नहीं, आप उसमें न रहें,
नहीं तो सर्प आपको जला डालेगा। फिर तीसरी बार भगवान निवेदन करते कि मैं रहना चाहता हूं। जब तीसरी बार भगवान निवेदन करते तो उर्वेल कश्यप कहता ठीक है, आप नहीं मानेंगे तो रहिए। उर्वेल कश्यप भगवान को अपनी अग्निशाला में छोड़ करके अपनी पर्ण कुटी में चला जाता। और फिर जब आधी रात होती तो जो नागराज था वो आ जाता कुटिया में और आकर के भगवान बुद्ध के ऊपर धुआं छोड़ने लगता। भगवान के ऊपर धुआं छोड़ने लगता। उसे लगा कि कोई सामान्य श्रमण है, जैसा सब समझते थे। आकर के धुआं छोड़ने लगा। जैसे धुआं छोड़ता है भगवान सोचते हैं क्यों ना मैं इसकी अस्थि मज्जा रुधिर बिना इसको नुकसान पहुंचाए इसके तेज को खींच लूं। जब वो धुआं छोड़ता भगवान को कुछ नहीं होता। भगवान अपनी समाधि में लीन हो जाते और फिर धुआं छोड़ते छोड़ते जब परेशान हो गया तो फिर अग्नि छोड़ने लगा। सोचा कि अग्नि से जला दूंगा भगवान को, लेकिन अग्नि से भी नहीं जला पाया। अग्नि छोड़ने लगा तो पूरी पर्णकुटी जलने लगी। पूरा कुटिया, पूरी अग्निशाला जलने लगी। लेकिन भगवान वैसे ही बैठे हैं, उनका रोवां भी नहीं जला। और फिर भगवान सोचते हैं क्यों न मैं इसे बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रण में कर लूं। तो भगवान ने अपने तेज से उस नागराज के यहाँ गले पे जो पकड़ा, गर्दना पकड़ा, जिसे कहते हैं नटोला, यहाँ पकड़ा। तो जैसे ही पकड़ा वो एक माड़वक के रूप में आ गया। फिर भगवान पकड़े रहे तो फिर छोटे से सर्प का रूप धारण कर लिया। अभी तो बड़ा सर्प था, नाग था, लेकिन एक छोटे से सर्प का रूप धारण कर लिया। और फिर भगवान उसे पकड़ करके अपने पात्र में रख लेते। आपने कभी कभी चाइनीज मूवी देखा होगा या जापानीज देखा होगा, उसमें भंते लोग क्या करते हैं, जब कोई भयंकर विषधर सर्प होता है उसको किसी मंत्र से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तब उसे अपने पात्र में पकड़ते हैं। उसे किस में पकड़ते हैं? उसे अपने पात्र में पकड़ते हैं। क्योंकि ये बुद्धिस्ट मूवी है, इसमें बौद्ध संस्कृति को दिखलाया गया। क्योंकि बुद्ध के पात्र में अभूत क्षमता होती है, शक्ति होती है, इसलिए बुद्ध ने उसे अपने पात्र में रख लिया। तो उसका सारा तेज जो था, सारा जो बल था, वो वहीं नष्ट हो गया। अब वो न धुआं छोड़ सकता था, न आग छोड़ सकता था, न माड़वक का रूप धारण कर सकता था, यानी किसी आदमी का रूप भी नहीं धारण कर सकता था। और इधर जब वो अग्नि छोड़ रहा था तो उर्वेल कश्यप सोच रहा था कि लगता है श्रमण गौतम मारा गया, लगता है श्रमण गौतम मारा गया। मैंने उसे बार बार मना किया था कि मत जाओ, अग्निशाला में एक भयंकर नागराज है, वो तुम्हें भस्म कर डालेगा, जला डालेगा या फिर निगल जाएगा। लेकिन श्रमण गौतम उसने सुना नहीं। लगता है कि अब मारा गया बेचारा श्रमण गौतम। सुबह में आकर के देखता तो सब कुछ जल गया, लेकिन भगवान साधना में बैठे हैं, सामने पात्र रखा है। उर्वेल कश्यप जैसे आता, भगवान को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता कि श्रमण गौतम तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको कुछ हुआ नहीं। फिर भगवान पात्र उठाते
और उर्वेल से कहते, लो तुम्हारा नाग राजा बहुत परेशान करता था ना, लो अपने नाग राजा को संभालो। अब वो शक्तिहीन हो गया, पात्र से निकाला तो भी अब पहले जैसा दिव्य शक्तिशाली नहीं रहा। अब उसे छोड़ दिया, एक सामान्य सर्प हो गया, जैसे आपके घरों में निकलता है, एक डंडा मारे तो मर जाए, वैसा कर दिया भगवान ने। प्राण नहीं लिया, नुकसान नहीं पहुंचाया, बस उसके तेज को भगवान ने खींच लिया। अब उर्वेल कश्यप सोचता है, श्रमण गौतम तो महारिद्धिशाली हैं, बहुत चमत्कारिक हैं। फिर निवेदन करता, हे श्रमण गौतम, मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन और यहाँ पे रुकें, यहाँ पे कुछ दिन और रुकें। भगवान उसके निवेदन को स्वीकार कर लेते और उसकी कुटिया के बगल में ही जो दूसरा वन खंड था, दूसरा ही जंगल छोटा सा था, वन था, उसमें जाकर के निवास करने लगे। निवास करने लगे। फिर उसके मन में आया, उस समय ऋषि मुनि जो होते थे, तपस्वी जो होते थे, उनके लिए साल में एक बार यज्ञ होता था। तो राजा महाराजा श्रेष्ठी बड़े बड़े लोग उनको दान करने के लिए सुंदर सुंदर वस्तुएं लेकर के आते थे, खाद्य पदार्थ लेकर के आते थे। उसने सोचा कि कल मेरे यहाँ यज्ञ होना है और उर्वेला के जितने भी बड़े बड़े श्रेष्ठी हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग आएंगे और कुछ न कुछ लेकर के आएंगे, कुछ न कुछ लेकर के आएंगे। तो अगर श्रमण गौतम ने वहां कोई चमत्कार दिखा दिया तो श्रमण गौतम की वाह वाह होने लगेगी, मेरा मान कम हो जाएगा। तो अच्छा हो कि श्रमण गौतम कल ना आए भोजन में। भगवान उसके मन की बात जान जाते। अगला दिन जब होता तो कुंभंग समय में ही भगवान उत्तर कुरु में चले जाते और वहां पे चारिका करके भोजन करते, पूरा दिन वहीं पे विहार करते, पूरा दिन वहीं पे बिताते। और इधर इसने अपना यज्ञ संपन्न किया, पूरा दिन खत्म हो गया। अगले दिन सुबह निमंत्रण के लिए आया, श्रमण गौतम कल मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था यज्ञ में भोजन देने के लिए, तुम आए नहीं। तो भगवान कहते हैं कि क्या तुम कल यही नहीं विचार कर रहे थे कि श्रमण गौतम ना आए, उसके आने से मेरा मान कम हो जाएगा, श्रमण गौतम का मान बढ़ जाएगा? बोले हाँ, मैं ऐसा विचार कर रहा था। कैसे जान गए? फिर आश्चर्यचकित होता कि श्रमण गौतम तो महारिद्धिशाली है, महाशक्तिशाली है, मन की बात भी जान जाते। लेकिन न त्वेव अर्हा यथा अहम, लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं है, भले जान जाते हैं तो क्या, चमत्कार दिखाते हैं तो क्या। फिर अगला दिन होता, भगवान जिस वनखंड में थे, चातु महाराजिक देवता, मैंने बताया था ना कौन कौन है चातु महाराजिक देवता? हाँ, पूर्व के देवता, पश्चिम के, उत्तर के, दक्षिण के। पुरथिमेन धतरठो दक्षिणेन विरुल्लको पश्चिमेन विरूपको कुबेरो उत्तरम दिशम। तो ये चारों दिशाओं के देवता जब आते हैं भगवान बुद्ध का दर्शन करने, क्योंकि भगवान बुद्ध तो सत्ता देव मनुष्यानम है ना, देवताओं और मनुष्यों के गुरु हैं। हम जब वंदना करते हैं तो यही वंदना करते हैं कि बुद्ध क्या है? सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवाती। बुद्ध देवताओं और मनुष्यों के भी गुरु हैं। बुद्ध देवताओं और मनुष्यों के भी गुरु हैं। अब रात्रि के समय, मध्य रात्रि में, जिसे अब आधी रात समझते हैं, आधी रात को अक्सर आप लोग बाहर नहीं निकलते कि भूत प्रेत पकड़ता है ना, आधी रात को बाहर निकलते हैं। आधी रात को क्या पकड़ता है?
घनघोर रात्रि हो तो 12 बजे भूत प्रेत पकड़ लेता है ना। लेकिन आधी रात को भगवान बुद्ध से मिलने के लिए चातु महाराजित देवता आए और पूरा वनखंड जो था वो प्रकाश से भर गया। जैसे रात्रि के समय में जब यहाँ लाइट जलती है, प्रकाश जलती है, तो पूरा दिखाई देता है कि पांडाल में लाइट जली हुई है, दूर से दिखाई देता है। ऐसे ही जंगल में, वनखंड में, छोटे से खंड में जब देवतागण आए तो पूरा वनखंड प्रकाश से भर गया। जब देवतागण आते हैं तो जहां जाते हैं वहां प्रकाश हो जाता है, क्योंकि हम महामंगल सूत्र में भी देखते हैं, अथको अन्यतरा देवता अभिकंताय रतिया अभिकंत वर्णा केवल कपंग जेतवनम ओभा से त्वा। पूरे जेतवन को प्रकाशित करता हुआ, ओभा से त्वा माने प्रकाशित करता हुआ। हाँ, तो फिर देवतागण आए, पूरे वनखंड को प्रकाशित कर दिया। बहुत देर तक उनकी चर्चा चली। फिर सुबह जब उर्वेल कश्यप आता भगवान के पास, कहता कि श्रमण गौतम चलो, भोजन तैयार है। अच्छा, रात्रि में मैंने देखा कि इस वनखंड में बहुत प्रकाश हो रहा था, क्या जलाया था तुमने, इतना प्रकाश था? बोले कश्यप, मुझसे मिलने के लिए चातुक महाराज देवता आए थे, उनके तेज से ये वनखंड प्रकाशित हो रहा था। फिर मन में सोचने लगता, अरे श्रमण गौतम तो महारिद्धिशाली हैं, इससे मिलने के लिए देवतागण आते हैं, इससे मिलने के लिए देवतागण आते हैं। लेकिन फिर वही बात कहता, न त्वेव अर्हा यथा अहं, लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं है। कुछ भी है लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं है। फिर दूसरे दिन हुआ तो दूसरे दिन देवराज शक्र स्वयं आए। फिर अगले दिन सहमपति ब्रह्मा आए। फिर वही बात पूछता है कि कल भी देखा कि प्रकाश से भरा, आज उससे दुगना प्रकाश से भरा। जब शक्र आए, कौन आया? बोले देवराज शक्र आए। फिर कहता, अरे श्रमण गौतम तो महारिद्धिशाली, इससे देवराज शक्र स्वयं मिलने के लिए आते। लेकिन न त्वेव अर्हा यथा अहं, कुछ भी हो मेरे जैसा अर्हत नहीं। फिर तीसरी बार जब सहमपति ब्रह्मा आए तो वनखंड 10 गुना प्रकाश से भर गया, और भी तेज प्रकाश से भर गया। फिर वही बात पूछता, कहता है कि न त्वेव अर्हा यथा अहं, लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं। फिर भगवान भोजन के लिए चले जाते, उस समय अचानक से बाढ़ आ गई, पूरा उर्वेला डूब गया। बाढ़ आई और पूरा उर्वेला डूब गया। उर्वेल कश्यप नौका में बैठ करके जहां ऊंची भूमि थी वहां भाग लिया। और फिर उसे बाद में विचार आया कि अरे श्रमण गौतम बेचारा डूब गया होगा पानी में। आदमी जब कहीं संकट में होता है ना, मरने वाला होता है, डूब रहा होता है, जल रहा होता है, तो पहले किसको बचाता है? मैं को बचाता है, मेरे को नहीं बचाता। तीनों तृष्णाओं में कौन सी तृष्णा सबसे मजबूत है? काम, भव, विभव, है ना? तो भव तृष्णा तीनों में सबसे अधिक प्रबल है। काम तृष्णा भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। भव का अर्थ है बने रहना। तो बने रहने में क्या बना रहे? मैं बना रहूं, मेरा बना रहे, मैं सुखी रहूं, मेरे सुखी रहे। यही तो बार बार आता है ना, हे भगवान मैं सुखी रहूं, मेरा बेटा सुखी रहे, ये हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, हाँ मेरे बेटे का ये हो जाए, ये हो जाए, सब मेरा ही मेरा है ना। लेकिन जब संकट आता है तो मेरे को आदमी बाद में देखता है, पहले मैं को देखता, पहले मैं निकल जाऊं। उर्वेल कश्यप पहले बाहर निकल गया। फिर सोचता है अरे श्रमण गौतम तो बेचारा डूब गया होगा। फिर वापस नौका लेकर के आता है, चलता हूं, देखता हूं कहीं डूबा होगा। हाँ,
तो उसकी डेड बॉडी को उठा करके ले आऊंगा। इधर जब बाढ़ आ गई, भगवान साधना कर रहे थे, जब बाढ़ आई पूरा सब डूब गया, तो भगवान सोचते हैं, क्योंकि रात का समय था, रात के समय में कभी कभी होता था, नदी के किनारे वाले जानते होंगे कि कभी कभी जब नदी का जल बढ़ता है, लोग सोए हैं तब तक सब डूब जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि सुतंगामं महोघो मच्चुमादाय गच्छति। जैसे गांव के लोग सोए हैं, बाढ़ डुबा ले जाती है, ऐसे ही मृत्यु, जब आदमी सोया रहता है, बेहोश है, अपनी कामनाओं में बेहोश है ना, सोया है, और मृत्यु आकर के उसे लेके चली जाती है। और इधर भगवान देखते हैं कि पूरा गांव डूब गया, पूरा नगर डूब गया उर्वेला। तो सोचते हैं कि क्यों ना मैं, अब रात्रि का जो है तीसरा पहर शुरू हो रहा है, भगवान सोचते हैं क्यों ना मैं धूल वाली भूमि पे संक्रमण करूं, धूल वाली भूमि पे संक्रमण करूं। फिर भगवान अपने दोनों हाथों को ऐसे ही करते हैं। कैसे करते हैं? अपने दोनों हाथों को ऐसे ही करते हैं तो दोनों तरफ से पानी ऐसे ही हट जाता है। हाँ, दक्षिणेन वाम तो वामेन दक्षिण तो पजमोरेति। दोनों को एक दूसरे से ऐसे करते हैं तो जल क्या होता है, बीच में से ही ऐसे हट जाता। इधर भी जल है, इधर भी जल है, बिना किसी दीवार के, और बीच में सूखी भूमि, उसमें भगवान संक्रमण कर रहे हैं। अंतिम पहर में भगवान संक्रमण करते हैं, भगवान की चर्या है ये। अंतिम पहर में भगवान संक्रमण करते हैं, भगवान संक्रमण कर रहे हैं। उर्वेल कश्यप आता है नौका लेकर के, ढूंढ रहा है, सबको तो डूब गया। फिर ढूंढ रहा है, ढूंढते ढूंढते उसने देखा, अरे इधर बीच में गड्ढा है, इसमें पानी भी नहीं है। फिर नीचे नौका से झांक करके देखता, अरे श्रवण गौतम तो जल के बीच में जल को हटा करके धूल वाली भूमि पे संक्रमण कर रहे हैं, ये तो महारिद्धिशाली है। अपना हाथ ऐसे माथे पे लगाता, अरे इतना रिद्धिशाली, मत्थकं पत्त, अपने हाथ को ऐसे माथे पे लगाता है। फिर वहीं से निवेदन करता, श्रवण गौतम भोजन तैयार है, आओ भोजन कर लो। भगवान कहते कि तुम चलो, ब्राह्मण मैं आता हूं। कहता ठीक है श्रवण गौतम। इधर ये नौका लेके जैसे जाता, भगवान उससे पहले ही सूखी भूमि पे जाके उसका इंतजार कर रहे थे। अब ये और आश्चर्यचकित हो गए, अभी तो यहाँ देख के आया और मुझसे पहले ही आकर के यहाँ बैठ गए। फिर बहुत आश्चर्यचकित होता, लेकिन फिर वही बात कहता, न त्वेव अर्हा यथा अहम इद्धिमन्तो खो समनो गौतमो, न त्वेव अर्हा यथा अहम। रिद्धिमान तो है ये श्रवण गौतम, लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं है, मेरे जैसा अर्हत नहीं है। उस समय जम्बू फल, जिसकी वजह से, जम्बू फल समझ रहे हैं ना, जम्बू द्वीप, जिसकी वजह से भारत को कहा जाता है। उर्वेल कश्यप अभी भोजन के लिए निमंत्रण देने गया। अगले दिन भगवान कहते तुम चलो मैं आता हूं। फिर भगवान जाते हैं जम्बू फल, दक्षिण में जाते, जिसकी वजह से देश जम्बू द्वीप कहलाता है। जामुन के फल लेकर के आते हैं और ब्राह्मण जो है उर्वेल कश्यप से पहले ही उसकी कुटी में पहुंच जाते हैं। ये अभी निमंत्रण करके आ रहा है, भगवान पहले ही पहुंच गए और कई 100 योजन दूर जाकर के जामुन का फल लेकर के आकर के उसकी कुटिया में बैठ गए। बोला श्रवण गौतम अभी तो तुम वहां थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? और ये जामुन का फल तो यहाँ होता नहीं, सैकड़ों योजन दूर होता है, ये कौन दे गया? बोले तुम जब मुझे आए थे निमंत्रण देने के लिए तो मेरे मन में हुआ कि शायद तुम्हें जम्बू का फल अच्छा लगता हो, तो मैं उसे ले आया।
फिर दांतों तले उंगली दबाता, कहता कि इद्धिमंतो खो समनो गौतमो नत्वेव अरहा यथा अहम्। रिद्धिमान तो है लेकिन मेरे जैसा अरहत नहीं। कुछ कुछ मूर्ख, जैसा भी भंते जी ने कहा ना, कुछ कुछ बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, अपनी मान्यता से इतने चिपके होते हैं कि जो मैं जानता हूं वही सही है, चाहे उनके सामने पूरा त्रिपिटक खोल के एक एक सूत्र बता दो लिखा है, वो देखने के बाद भी कहेंगे इसमें तो मिलावट है। पढ़ा एक भी सूत्र नहीं त्रिपिटक का, पहले कह देगा कि इसमें मिलावट है, और उससे कहो कि तुमने त्रिपिटक पढ़ा है, अरे मैं क्या पढ़ूं, उसमें तो मिलावट है। भैया पहले ही मान के बैठा है 2 धन 2 बराबर 5 होता। जो मान के बैठा है, एक बार एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, उसने कहा कि 2 धन 2 बराबर 5 होता है। नगर के सभी विद्वान गण इकट्ठा हो गए, कहे 2 धन 2 बराबर 4 होता है, 5 नहीं होता है। अब बात विवाद हो गई। बात क्या हो गई? विवाद हो गई। अब बात राजा तक पहुंच गई कि हम लोग फैसला नहीं कर पाएंगे, ये 2 धन 2 बराबर 5 कहता है, कहां से ये गणित में आ गया। बात राजा तक पहुंची। राजा भी समझाता है, देखो ज्ञानी पुरुष, 2 धन 2 बराबर 5 नहीं 4 होता है। बोला नहीं राजन, 2 धन 2 बराबर 5 होता है। बोले नहीं, 2 धन 2 बराबर 4 होता है। बोला मैं मानूंगा ही नहीं कि 2 धन 2 बराबर 4 होता तो 5 होगा, 5 होता है, 4 होता तो मैं कैसे होगा? 2 धन 2 बराबर 5 ही होता है। राजा अपना माथा पकड़ लेता, तू जा, तू परम ज्ञानी है, परम सत्य को उपलब्ध है, तू जा, 2 धन 2 बराबर क्या होता है? 5 ही होता है। ऐसे लोगों से क्या किया जाता है? हाथ जोड़ लिया जाता है। हाथ जोड़ने की कई अर्थ बताया हूं ना। एक तो व्यक्ति जब झुकता है तब हाथ जोड़ लेता है, दूसरा भी जब झुकता है हार करके तभी हाथ जोड़ लेता है। एक श्रद्धा से झुकता है तब हाथ जोड़ता है, एक हार करके थक करके झुकता है। दुहाई भगवान की, आप दोबारा दर्शन ना होए आपका। तो नत्वेव अरहा यथा अहम्, बार बार भगवान उसको पराजित कर रहे हैं। उस समय सर्दियां जब पड़ती थी तो लकड़ियां फाड़ते थे यज्ञ के लिए, तो लकड़ियां फटती नहीं थी। तो उर्वेल कश्यप सोचा हो सकता है श्रवण गौतम ने कुछ किया हो इसलिए फट नहीं रही। तो जाकर के कहता कि श्रवण गौतम लकड़ियां फट जाएं, लकड़ियां फट जाएं। तो भगवान भी सुन के कहते फलयंतु खो कश्यप कट्ठानि, लकड़ियां फट जाए। भगवान के कहते ही 500 गट्ठरों का जो लकड़ी थी एक ही बार में ऐसे ही फट गई। फिर ये आश्चर्य देख करके कहता है कि श्रवण गौतम शक्तिशाली तो है लेकिन मेरे जैसा अरहत नहीं। उस समय भगवान के मन में ऐसा विचार हुआ, ये अपने मन से नहीं कह रहा हूं, त्रिपिटक से ही है, ये कथाएं त्रिपिटक से हैं, महावग्गपाली से है, विनय पिटक का ग्रंथ है। उस समय भगवान को एक पंसुकूल मिला। पंसुकूल यानी पुराना कपड़ा, ऐसे ही रास्ते पे गिरा हुआ फटा पुराने कपड़े को पंसुकूल कहा जाता। पंसु यानी धूल होता है। धूल में मिट्टी में फेंक देंगे तो कपड़े में क्या लग जाएगी? धूल। तो धूल का कपड़ा पंसुकूल, तो यानी पुराना कपड़ा फटा पुराना जो फेंक देते हैं, किसी काम का नहीं होता। तो भगवान के मन में हुआ कि मैं इसे धोऊंगा कहां? पास में कोई तालाब भी नहीं था, नदी बहुत दूर थी, मैं इसे धोऊंगा कहां? तो देवराज शक्र ने तुरंत अपने हाथ से ऐसे किया और एक पुष्करणी खोद दिया, भगवान यहां धोए। एक तालाब खोद दिया, तुरंत अपने हाथ को लगाया और एक तालाब खोद दिया, भगवान यहां धोए। अब फिर भगवान के मन में आया कि मैं तालाब तो हो गया लेकिन मैं इसे उपछूंगा कहाँ? आप कपड़ा धोते तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, किसी पत्थर पे रख के, आपके यहाँ प्लास्टर किया हुआ बाथरूम है आज, तो उसी पे रख के ऐसे ऐसे, उसको उपछना कहते हैं। हाँ, तो
तो मैं उपचूंगा कहां? तो फिर चातु महाराज एक देवता एक शिला ला करके बीच में रख दी, पत्थर बड़ा सा रख दिए और बोले भगवान यहां उपचे, भगवान यहां उपचे। तो फिर भगवान के मन में आया कि पुष्करणी तो गहरी है, मैं उतरूंगा कैसे? समझ रहे हैं? अब भगवान तो हमारे जैसे नहीं कि ओ कपड़ा निकाला दौड़ते दौड़ते गए झम से कूदे, भगवान तो ऐसा करेंगे नहीं। भगवान तो परम तपस्वी हैं, साधक हैं, संयम से कोई काम करते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे। तो मैं कैसे उतरूंगा? बहुत गहरा, गिर जाऊंगा। तो पास में ही जो वृक्ष के देवता थे अपनी शाखा को ऐसे ही लटका देते हैं और कहते हैं कि भगवान इस शाखा को पकड़ करके उतरें। भगवान शाखा पकड़ करके नीचे उतर जाते और पंचकूल को धोते। धोने के बाद उनके मन में आता कि मैं इसे फैलाऊंगा कहां? फिर तुरंत चातु महाराज देवता चारों दिशाओं से इकट्ठा होते और एक बड़ी सी शिला ला करके बाहर रख देते। कहते भगवान इस पे फैला दीजिए, सूख जाएगा। भगवान उस शिला पे ला करके फैला देते। तब तक ब्राह्मण आता, श्रमण गौतम चले, भोजन का समय हो गया। फिर देखता, अरे पहले मैं यहाँ पुष्करणी नहीं देखता था, पुष्करणी के बीच में कोई शिला नहीं देखता था, और पुष्करणी के बगल में लंबा वृक्ष जिसकी शाखाएं लटकी हों ऐसा वृक्ष भी नहीं देखता था। पुष्करणी के पास में ही भूमि पर कोई बड़ा सा पत्थर शिला नहीं देखता था। ये अचानक कहां से आ गए? श्रमण गौतम ये कैसे हुआ? बोले राजन, बोले कश्यप, ये देवराज शक्र और चातु महाराजी देवताओं का कमाल है। वही करके गए। मुझे कपड़ा धो रहा था, पंचकुल धो रहा था, उन्होंने यही खोद दिया। देखिए भगवान बुद्ध कई प्रकार से उपदेश करते हैं। उन उपदेशों में आदेशना प्रतिहार तो भगवान करते हैं, मुख से उपदेश करते हैं। दूसरा उपदेश करने का तरीका भगवान का रिद्धि प्रतिहार है। मैं बताऊंगा कि कैसे रिद्धि है। कोई चीज होती नहीं तो भगवान मना क्यों करते? लोग कहते हैं कि भगवान ने चमत्कार दिखाने के लिए मना किया है। अगर रिद्धि होती नहीं तो भगवान मना क्यों करते? लोग चमत्कार को मानने को राजी नहीं। वो चमत्कार नहीं, उसे यौगिक बल कहते हैं, जिसे पाली में इद्धि बल कहा। सुपर नेचुरल पावर है वो, ठीक है, जो समस्त बुद्धों के पास अभूत मात्रा में होती, जिसका कोई अंत नहीं, जो चाहे सो कर सकते हैं। और श्रावकों की तो बात ही छोड़ी, श्रावक भी एक से एक तगड़े। कल सभियों के बारे में चर्चा करूंगा कि उनके श्रावक कितने शक्तिशाली होते हैं। भगवान बुद्ध की तो बात ही छोड़िए। अरे ये सब मैं पहले नहीं देखता था, आज देख रहा हूं। ये कैसे हुआ? बोले ये तो चातु महाराजिक देवता और देवराज शक्र का कमाल है। उन्होंने यहाँ पे पुष्करणी खोला, यहाँ पे शिला रखा, वृक्ष की शाखा को लटकाया और एक शिला रखा। फिर कहता कि अरे श्रमण गौतम तो महारिद्धिशाली हैं। इद्धिमंतो खो समनो गौतमो नत्वेव अर्हा यथा अहम। लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं है, मेरे जैसा अर्हत नहीं है। उस समय अंगीठियां जलती नहीं थी, सर्दी का समय था। लोग चूंकि उर्वेल कश्यप याज्ञिक है, यज्ञ करने वाला है, तो उसकी यज्ञशाला जलती नहीं थी, उसका यज्ञ कुंड जलता नहीं था। तो उसके मन में आया कि अच्छा हो कि श्रमण गौतम कहे कि अंगीठियां जल जाए। अंगीठियां जल जाए। तो श्रमण गौतम से आके कहता, श्रमण गौतम अंगीठियां जल जाए। भगवान बुद्ध भी कहते कि उर्वेल कश्यप अंगीठियां जल जाएं। और जैसे भगवान ने कहा उसकी 500 अंगीठियां जल गई। फिर आश्चर्यचकित होता। ऐसे करके इतने चमत्कार भगवान दिखाते उसको, लेकिन वो एक ही ग्रंथि माने बैठा है। सर्दी का समय होता था
तो लोग ठिठुरते थे, अंगीठी नहीं होती थी कि तापने। सर्दी के समय में आप नहा लेते हैं तो क्या करते हैं, अग्नि तापते हैं ना। आज तो गर्म पानी हो गया है, गीजर हो गया, पहले नहीं हुआ करता था। लोग जल्दी से हैंडपंप का पानी या कुएं का पानी निकाले, नहाए और तुरंत आग के पास बैठ जाते थे। तो अंगीठियां नहीं होती थी। भगवान ने कहा कि 500 अंगीठियां हो जाएं, तुरंत 500 अंगीठियां प्रज्वलित हो उठी। लेकिन उसका मान गिर नहीं रहा था। फिर भगवान ने उसको फटकार लगाया, अरे मूर्ख, तू अरहत क्या, अरहत होने का मार्ग भी नहीं जानता कि कैसे कोई अरहत होता है और अपने आप को अरहत समझता है। तू अरहत नहीं है, तू तो जानता भी नहीं कि कोई अरहत कैसे होता है। और जब भगवान ने फटकार लगाई तो समझ गया कि हाँ, मैं तो सच में नहीं जानता हूं। जानते हो तो बताओ। वो क्या जानता, कुछ नहीं जानता। फिर चरण पकड़ लेता, श्रवण गौतम, मैं झूठी हट पाले हुआ था, मैं जान रहा हूं कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये मान लेता कि आप बड़े हैं तो मेरा मान कम हो जाता। मैं मान लेता कि 2 धन 2 बराबर 4 होता तो मेरा 5 मानने वाला वाद गिर जाता। आप बड़े हैं तो मैं छोटा हो जाता, इसलिए चरणों में आकर गिर जाता। कहता एसोहं भन्ते भगवंतं शरणं गच्छामि धामं च भिक्षु संघं च। हे बंते, मैं आपकी शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ। लभेयाम पपज्जा लभेयाम उपसंपदम। मुझे प्रवज्जा दें भगवान, मुझे उपसंपदा दें, मैं आपके यहाँ प्रवज्जित होना चाहता हूँ। भगवान ने उसको प्रवज्जित किया। और जब भगवान प्रवज्जित करते हैं उर्वेल कश्यप को, तो उसके 500 शिष्य उर्वेल कश्यप के साथ प्रवज्जित हो जाते हैं। और सब अपनी बाल चोटी सोटी सब काट करके उंडा कुंडा सब कहां फेंक देते, उर्वेला की नदी में फेंक देते। और उसी उर्वेला नदी के किनारे गया कश्यप और नदी कश्यप दोनों भाई भी रहते थे, दोनों रहते थे। और बाल बहता, 500 लोग एक साथ। उस समय लोग बड़े बड़े बाल रखते थे ना, जैसे आप रखती हैं, ऐसे स्त्री पुरुष दोनों बड़े बड़े बाल रखते थे, दोनों कानों में कुंडल पहनते थे। अपने बालों को काटा और नदी में फेंक दिया 500 शिष्यों ने और उर्वेल कश्यप ने। पानी में बहते बहते बाल जैसे ही गया कश्यप के कुटिया के सामने पहुंचा तो गया कश्यप घबरा गया कि लगता है मेरे भाई के ऊपर कोई संकट आया, किसी ने उनका बाल वाल काट करके मुंडी उंडी काट के फेंक दिया लगता है। भागा भागा अपने 300 शिष्यों के साथ आता और बहते बहते जाता नदी कश्यप के पास। वो भी घबरा जाता, लगता है कि मेरे भाई के ऊपर कोई संकट आया है। दोनों भाई भागे भागे आते, पहले गया कश्यप पहुंचता और वो देखता कि मेरा बड़ा भाई जो परम ज्ञानी है, उससे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं धरती पे। जब वो श्रवण गौतम की शरण में है तो वो भी भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण कर लेता। उर्वेल कश्यप कहता कि देखो, मैं तो भगवान की शरण गया, तुम्हें रुचे, तुम्हें अच्छा लगे तो तुम शरण ग्रहण करो, कोई दबाव नहीं है। तो गया कश्यप कहता, भ्राता, आप कि जैसा इतना बड़ा ज्ञानी जब भगवान की शरण चला गया तो मैं तो आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूं। देखिए, ज्ञानी व्यक्ति ज्यादा तर्क वितर्क वाला नहीं होता, मान लेता है कि जब ये मुझसे बड़ा ज्ञानी स्वीकार कर लिया, जैसे बाबा साहब को हमारे मानने वाले सभी लोग, बाबा साहब भगवान बुद्ध की शरण गए तो उनसे बड़ा तो ज्ञानी कोई है नहीं ना। अगर होते तो अब तक सब बुद्ध बुद्ध हो जाता है ना। ये उनसे भी बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए आज तक वो बौद्ध नहीं हो पाए। वो मानते हैं कि 1956 जब दोबारा आएगा तो मैं बुद्ध धम्म की शरण जाऊंगा।